Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 29th December. For PDF of this video, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन करना है. वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा. PDF के लिए आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को भी डाउनलोड कर सकते हो. आप सिंपली प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो. तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सबसे पहले ये 5 क्वेश्चन देखो. आपको ये क्वेश्चन स्किप नहीं करने. जो भी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को स्किप कर रहा है आप खुद का आपका नुकसान कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज करवा रहे हैं. मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कम स्टूडेंट्स इनके आंसर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट यकीन मानो ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे. तो इनको स्किप मत करो, इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपको नाम बताना है हमारे 2 इंडियन टीनेज ब्रदर्स का जिन्हें सम्मानित किया गया 2021 किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से. ये इंपॉर्टेंट है. देखो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते. सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ डेवलप्ड जाफना कल्चर सेंटर. कौन सी कंट्री हमारी नेबरिंग कंट्री है जहां हमने जाफना कल्चर सेंटर बनाया है? तो कौन सी कंट्री में बनाया है ये बताइए. कौन सी इंडियन स्टेट ने टॉप किया है टॉप द इंडियन पुलिस फाउंडेशन स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021. एंड आपको देखो पुलिस टर्म है तो आपको लाइक बेस्ट पुलिस स्टेशन भी आपको ज़रूर याद आ रहा होगा. आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइए कि चलो मैं ही बता देता हूँ. सदर बाज़ार न्यू दिल्ली का जो पुलिस स्टेशन था वो नंबर 1 पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो वो आप याद रखें. उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लाल समान ए नॉवल. एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सी इंडियन सिटी को क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया फॉर द 5th टाइम इन ए रो अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021. ये इजी है, आप सभी आंसर कर सकते हो. तो शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियन स्टेट टॉप्ड इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021. तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स, सबसे पहले तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2014 में शुरुआत की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा. उसके बाद अगर मैं बात करूं कौन सी डेट को गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है, 25 दिसंबर को. क्यों किया जाता है? हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को डेडिकेट किया जाता है. उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में. ये कुछ डिटेल्स. अब इसमें पूछ रहा है कि कौन से स्टेट ने टॉप किया है. द स्टेट इज गुजरात. ओके, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट में टॉप किया है गुजरात द्वारा. तो रिसेंटली ये रिपोर्ट पब्लिश किया के बाद यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने 25 दिसंबर को ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया. बेसिकली इस रिपोर्ट में 10 सेक्टर्स इसमें कंसिडर किए गए एंड उन 10 सेक्टर्स को जो आइडेंटिफाई की कितना काम हुआ है उसके लिए 58 इंडिकेटर्स थे. ओके, तो गुजरात ने ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टॉप किया है. गुजरात ने कंपोजिट कैटेगरी में ओवरऑल गुजरात रहा. एंड ओवरऑल देखो बाकी जो सेक्टर्स हैं इसमें भी आप देख सकते हो, बट इट्स नॉट कि आप सारे याद रख पाएँ. इट्स नॉट ईजी एंड इट्स नॉट पॉसिबल, बट ये है कि एक बार इसे आप गो थ्रू जरूर करें. एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में ग्रुप ए में जो आंध्र प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश एंड नॉर्थ हिली स्टेट्स में जो है ये हमारा मिजोरम है. पब्लिक हेल्थ सेक्टर इंपॉर्टेंट है. पब्लिक हेल्थ में आप देखें जिसने सबसे बेटर किया है वो है केरल. अभी रिसेंटली आपको याद होगा कल के दिन ही एक रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स पब्लिश किया था. पैरामीटर्स उसमें जो कंसिडर किए थे तो उसमें भी केरल नंबर 1 पे रहा था. अगर मैं बात करूं हेल्थ सेक्टर में तो नंबर 1 केरल कर रहा है. ओके, वहीं अगर मैं बात करूं सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका है, सबसे खराब परफॉर्मेंस है यूपी का. उत्तर प्रदेश हेल्थ सेक्टर में सबसे खराब है. ओके, एंड उसी तरह अगर मैं बात करूं, अगर हमारी यूनियन टेरिटरीज की बात करूं हेल्थ सेक्टर में नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली जो जिनका मर्ज हुआ है वो नंबर 1 पे हैं. ओके, वो आप याद रखें एंड नंबर 1 आप याद रखें. एंड ये डिटेल्स इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुजरात है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1. ये पॉइंट्स अपने याद रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. बाकी पूरा रिपोर्ट है, आप इसे स्क्रीनशॉट PDF से जैसे देखना चाहते हैं वैसे देख सकते हो. वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया है जी. कौन सी इंडियन स्टेट में ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश. MP इज द करेक्ट आंसर. एंड 30 दिसंबर तक चलेगा, कल तक चलेगा. ये 25 को शुरुआत हुई थी. 5 दिन का फेस्टिवल है. 97th एडिशन है ये आप याद रखें. ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ RBL बैंक? ये आपने बताना है. सॉरी, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजीव आहूजा. राजीव आहूजा को अपॉइंट किया गया इंटरिम
एंड RBL बोर्ड हैज़ अपॉइंटेड राजीव आहूजा हु इज करेंटली, जो अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द बैंक, दैट इज RBL बैंक। इन्हें इंटरिम CMD बनाया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक विद इमीडिएट इफेक्ट। रीज़न, क्योंकि विश्ववीर आहूजा उन्होंने लाइक इनका जो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट था, एक्सेप्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, लीव करना चाहते हैं, तो इस वजह से उसको एक्सेप्ट किया एंड नाउ राजीव आहूजा को अपॉइंट किया गया। अब इसमें बैंक के बारे में बात करूं तो अपनों का बैंक, इसकी टैगलाइन है, हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन सुलेम, इन्हें बनाया गया, ऑफ UAE के हैं जी, हैज़ बीन इलेक्टेड successor to Jean Todt as the first non-European president of motorsports world governing body, that is the International Automobile Federation। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के जो न्यू हेड बने हैं, कौन बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद बिन सुलाइम, ये आप नाम याद रखें, ये UAE के एंड फर्स्ट नॉन यूरोपियन बने हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखें। एंड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस, फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं फिर, एक न्यू बुक जिसका टाइटल है, जो लिखी किसने है जी, ये है जी हमारे इंडियन आर्मी के फॉर्मर चीफ जनरल निर्मल चंद्र, ओके, इनकी द्वारा ये बुक है। एंड इस बुक का जो टाइटल है, बेसिकली इसमें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में लिखा गया, जो जम्मू एंड कश्मीर के कन्फ्लिक्ट्स, वैसे J&K तो ऑल ओवर हमेशा न्यूज़ में रहता ही रहता है, टेररिज्म की वजह से ही, आप अभी रिसेंटली जो भी 370 वगैरह हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसमें इस J&K के बारे में इन्होंने बेसिकली मेंशन किया हुआ है। एंड टाइटल है द राइडल ऑफ कश्मीर, द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड। ऑथर का नाम आप याद रखें। विच बैंक हैज़ वॉन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री DX अवार्ड फॉर मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021, तो कौन से बैंक को सम्मानित किया गया सॉरी, दिस बैंक इज हमारा अपना लाइक HDFC बैंक, HDFC बैंक को सम्मानित किया गया। बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड और CII-DX अवार्ड इसे बोलते हैं। अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन, विलेज लेवल तक फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह, तो इस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो HDFC बैंक को सम्मानित किया गया CII द्वारा। तो CII के हेडक्वार्टर्स भी आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएंगे। एंड TV नरेंद्रन इसके जो प्रेसिडेंट है वो आप याद रखें। एंड HDFC बैंक के जो CMD जो मतलब आप कह सकते हो डायरेक्टर हैं, नॉट डायरेक्टर, अगर पार्ट टाइम चेयरमैन की बात करूं तानु चक्रवर्ती, एंड CMD हैं, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं HDFC बैंक के, वो हैं जी हमारे शशिधर जगदीशन। ओके, तो याद रखें, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है, मुंबई में आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, मुंबई महाराष्ट्र में। विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप नेम्ड जेम्स वेब स्पेस, तो कौन सी स्पेस एजेंसी द्वारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया गया रिसेंटली? सो ये पिक्चर भी है आपके सामने। एंड इसे लॉन्च किया गया नासा द्वारा, स्पेस एजेंसी ऑफ USA। ओके, द टेलीस्कोप इज अनइक्वल्ड इन साइज एंड इट्स कम्प्लेक्सिटी। इसके मिरर की बात करूं तो 6.5 मीटर्स 21 फीट इन डायमीटर एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ द हबल मिरर, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीस्कोप इसे लॉन्च किया है नासा ने, ये आप याद रखें। एंड बिल नेल्सन नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो आप याद रखें, 1958 में उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह अनाउंसमेंट रिटायरमेंट, लाइक अनाउंसमेंट किया इन्होंने रिटायरमेंट का। तो आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इन्होंने अपना डेब्यू कब किया था। देखो, अब ये क्वेश्चन को मुश्किल बनाना हो तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। हरभजन सिंह के बारे में रिलेटेड फील्ड तो सभी लोग जानते हो। इन्होंने डेब्यू किया था 1998 में। ओके, 1998 में इन्होंने डेब्यू किया था इन शारजा एंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, याद रखें, UAE में इनका डेब्यू हुआ था। INS खुकरी, ये आप याद रखें। एंड द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल्स कोवेट वाज डीकमीशन्ड आफ्टर 30 years ऑफ सर्विस। सो 32 साल सर्विस देने के बाद INS शिप, इंडियन नेवल शिप INS खुकरी, तो इसे डीकमीशन किया गया आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। ओके, तो 32 साल इसने अपनी सर्विस दी एंड इसे बनाया किसने था? मैगाजोन डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा इसे बनाया गया था। 1989 में इसे कमीशन भी किया गया था। सो INS खुकरी का नाम याद रखें, अभी रिसेंटली इसे डीकमीशन किया गया। इस तरीके से आपने आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंकज अडवाणी हैज़ डिफेंडेड हिज नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल बाय विनिंग his 11th tournament after defeating ध्रुव सितावाला इन 5-2 गेम, 5-2 से हरा के, जो मध्य प्रदेश भोपाल में हो रहे थे। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में ये चैंपियनशिप चल रही थी एंड ये टाइटल जीत लिया इन्होंने, पंकज अडवाणी ने, नेशनल बिलियर्ड टाइटल 2021 का पंकज अडवाणी ने।
ओके, ये हो गए जी क्वेश्चंस। नाउ अब आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे ये इंपॉर्टेंट हैं। दो हमारे जो इंडियन टीनेजर ब्रदर्स हैं, विहान एंड नव अग्रवाल, इन्हें सम्मानित किया गया किड्स राइट चिल्ड्रन पीस प्राइज 2021 से। श्रीलंका में बना रहा है जी, इंडिया ने बनाया जाफना कल्चर सेंटर, ये आप याद रखें। आंध्र प्रदेश पुलिस फाउंडेशन स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में टॉप करता है। लाल समान नॉवल स्मृति जुबिन ईरानी इस बुक की ऑथर हैं। एंड इंदौर लगातार 5वीं बारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इसने टॉप किया है, ये आप याद रखें। सो आफ्टर दिस एक और क्वेश्चन है जी। संजू वर्मा इकोनॉमिस्ट हैं एंड बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, इस बुक का टाइटल है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। इस बुक में मोदी जी के अभी देखो 2 साल तो हो ही चुके हैं 2019 में, एंड 19 से लेकर दूसरे टर्नओवर के, तो इसी चीज़ को मेंशन किया कि जो जो अचीवमेंट्स की गई, वैसे तो देखा जाए तो 2 साल तो हमारे कोविड में ही हो गए, बट इनकी बुक में मोदी जी के अचीवमेंट्स गिनाई गई हैं कि 2 साल में दूसरे टर्म में क्या क्या उपलब्धियां हमारे देश ने की हैं एंड क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं। तो संजू वर्मा इस बुक के ऑथर हैं, आप याद रखें, टाइटल याद रखें बुक का। अब ये है जी क्वेश्चन आपके लिए। इसके बाद हमारा करंट अफेयर्स वीडियो खत्म होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने कमेंट करके बताना। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करवाया। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया। देखो मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ एंड मैं बार बार कहता भी रहूँगा कि करंट अफेयर इज़ नॉट कि आप लास्ट में कभी भी एग्जाम के दिनों कर लेंगे। करंट अफेयर्स को अपनी एक हैबिट बनाइए। जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते, पानी पीना नहीं भूलते, बाहर घूमना नहीं भूलते, इसी तरीके से करंट अफेयर्स एक सेक्शन बनाइए कि हाँ डेली करना है तो करना है। दिस मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो डेली के 10 से 12 मिनट निकालना इट्स नॉट ए बिग डील, कभी भी आप निकाल सकते हो। एंड इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी, इसके साथ साथ रिवीजन भी मैं करवा रहा हूँ एंड सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो बाकी JKSSB के एस्पिरेंट्स या JKSI एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए भी मैं स्पेशली कह रहा हूँ। बाद में आप लोगों को दिक्कत होती है, आप कहते हो सर 100 क्वेश्चन करवा दो, 100 क्वेश्चन करवा दो। फिर 100 क्वेश्चन में सीरियसली अगर मुझसे पूछोगे ना कि क्या 100 क्वेश्चन मंथ के करवा के क्या मैं सेटिस्फाई हो पाता हूँ, तो मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। बट ये रहता है कि हाँ करवाने हैं, तो फिर आप लोग डिमांड करते हो। तो इसीलिए 100 क्वेश्चन पे मत जाइए। अगर आप डेली करेंगे तो फिर आप 6 महीने के करंट अफेयर्स भी जब रिवाइज करेंगे, जब आपने डेली पढ़ा होगा, फिर आपको काफ़ी ईजी लगेगा आपको, क्योंकि चीज़ों को आप रिटेन कर पाए होंगे अगर आप डेली पढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपने पैटर्न फॉलो करना है। बाकी मिलते हैं करंट अफेयर्स में, कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसी तरीके से करते रहिए। करंट अफेयर्स को जितना आपके लिए एग्जाम ये रेलिवेंट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। तो गाइस थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।